Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जामिया हमदर्द के BOMS कोर्स के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें डिस्कस करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक। क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, कितनी फ़ीस लगती है, पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी, इस साल क्या कट ऑफ रह सकती है, किस टाइप का ये कॉलेज है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, रूल्स रेगुलेशन और पूरा प्रोसेस इस चैनल पे मिलता रहता है। सभी कोर्सेज़ की ऑल इंडिया से, स्टेट कोटा से कट ऑफ ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। जो लोग पहली बार आए हैं वो जाकर ज़रूर चेक कर लें चैनल पर। तो सबसे पहले बात करें जामिया हमदर्द के BOMS कोर्स के बारे में। तो देखो, जामिया हमदर्द BOMS जो कोर्स है ये यहाँ पर डीम्ड कॉलेज है और BOMS में एकमात्र कॉलेज है और काफ़ी टॉप का कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेजेस से भी ऊपर प्रेफरेंस लोग इस कॉलेजेस को देते हैं। इसकी वजह यह है कि जो इसकी प्राइम लोकेशन है न्यू दिल्ली के अंदर और जो इसका एकेडमिक्स है वो काफ़ी अच्छा है और वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो भी स्टूडेंट को अच्छा मिलता है। यही वजह है कि इसकी कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। इवन जनरल कोटा से देखेंगे तो गवर्नमेंट फिल होने के बाद सबसे पहले जो है ये जामिया हमदर्द ही BOMS में बढ़ता है। और ओवरऑल आयुष कोर्सेज़ में बात की जाए तो BOMS लगभग BMS के तरह सेम ही है, जहाँ पर आपको जो नॉर्मल BOMS की दवाइयाँ होती हैं उसके साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन को भी प्रैक्टिस करने का जो लाइसेंस है वो रहता है, जिस तरीके से BMS में होता है। और BHMS का अपना अलग सिस्टम होता है, तो वहाँ पर जो उनकी दवाइयाँ रहती हैं BHMS वाली वही वो जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन BAMS और BOMS वाले मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ यानी एलोपैथी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आयुर्वेदा स्टडीज़ के साथ साथ। तो टोटल यहाँ पर जो बात की जाए BOMS जामिया हमदर्द के बारे में, तो यहाँ पर एक है रूल के जो 50 सीट्स हैं में से इंक्लूसिव जो 10% सीट्स हैं ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए रिजर्व्ड होती हैं जो प्रीतिव हैं फ्रॉम जामिया हमदर्द, यानी जामिया हमदर्द से जो प्रीतिव कर रखे हैं उनके लिए। ओवरऑल कोर्स की बात की जाए तो लगभग जिस तरीके से MBBS और BMS के कोर्सेज हैं उसी तरीके से इसका भी पूरा हर तरीके से सेम है। मतलब 5.5 साल का कोर्स है, 4.5 साल पहले पढ़ाई होनी है और लास्ट के 1 साल में इंटर्नशिप होगी। और बाकी पासिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो आपको काउंसलिंग करने के लिए नीट में क्वालिफाइड होना चाहिए, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरऑल इसकी जो कट ऑफ है वो हाई रहती है, तो आपको कट ऑफ के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर 12th क्लास में बात की जाए तो आप अगर जनरल या EWS से बिलोंग करते हैं तो 50% या उससे ज़्यादा नंबर होने चाहिए, और अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% या उससे ज़्यादा नंबर होने चाहिए कैटेगरी के अंदर, यानी OBC SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तब। और अगर PWD हैं जनरल EWS के साथ तो आपको 45% नंबर चाहिए ही चाहिए, तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये हो गया जनरल एलिजिबिलिटी के बारे में। अब आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी एडमिशन का प्रोसेस करेगा। तो इसका जो टोटल पूरा प्रोसेस है वो काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। कौन सी काउंसलिंग होगी? ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग, जिसका नाम है AACCC। अभी इसका कोई भी नोटिफिकेशन काउंसलिंग से रिलेटेड नहीं आया है, जैसे आएगा आपको अपडेट इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो पूरा जो प्रोसेस है आपका काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। और अब यहाँ पर एक और चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि BOMS के लिए 10th और 12th क्लास में उनका उर्दू होना कंपलसरी है, तो ऐसा नहीं है। आप BOMS में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके पास 10th और 12th में उर्दू नहीं भी पढ़ा है तब भी, लेकिन जब आप BOMS में पहुँचेंगे तब आपको उर्दू का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर वो पढ़नी पड़ेगी। तो ये चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस का मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे काउंसलिंग होगी। AACCC से होगी क्योंकि ये डीम्ड की कॉलेज है और डीम्ड कॉलेज के 100% सीट्स का एडमिशन ऑल इंडिया काउंसलिंग से होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा काउंसलिंग की वेबसाइट पर, जो कि AACCC है, और उसी पर आपको सिक्योरिटी अमाउंट भरना पड़ेगा, जो कि है 50,000 का सिक्योरिटी भर के आप जो है काउंसलिंग करेंगे। और इसी सिक्योरिटी में आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी साथ साथ काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर बात की जाए कि फ़ीस क्या रहती है जामिया हमदर्द के BOMS की, तो जो टोटल सीट्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीके से रहता है। जो इसकी कुछ सीट्स हैं वो जनरल कैटेगरी में रहती हैं और कुछ रहती हैं सेल्फ फाइनेंस SFS के अंदर। तो जो जनरल है उसकी कट ऑफ अलग रहती है, यानी हाई कट ऑफ रहती है और फीस कम होती है। जैसे जो जनरल BOMS की बात की जाए तो इसकी फ़ीस है 1.5 लाख पर ईयर की, 4.5 साल आपको फ़ीस देनी होती है, तो लास्ट वाले ईयर में आपको सिर्फ 75,000 देनी पड़ेगी। उसी तरीके से जो सेल्फ फाइनेंस वाले कैंडिडेट हैं इनको कम नंबर पर भी मिल जाता है, लेकिन जो फ़ीस है वो हाई है, 3 लाख पर ईयर की फ़ीस जो है यहाँ पर है, और लास्ट वाले साल में 1.5 लाख लगेगी, ठीक है। और फिर अगर कोई स्टूडेंट NRI वगैरह है तो उनके लिए क्या फ़ीस लगेगी वो आप यहाँ से देख ही सकते हैं। $4500 पर ईयर की यहाँ पर फ़ीस है BOMS की, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे जामिया हमदर्द के अंदर, तो उनके लिए क्या स्कॉलरशिप्स का प्रावधान रहता है। तो उनका ही जो प्रॉस्पेक्टस था उसमें इस स्कॉलरशिप का डिस्कशन किया था, और यही मैंने लास्ट ईयर भी डिस्कस किया था, मैं इस बार भी बता दूँ। यहाँ पर स्कॉलरशिप रहती है BOMS वाले के लिए
एक है मौलाना वाहिद हुसैन मेमोरियल स्कॉलरशिप और दूसरा है डॉक्टर मकबूल हुसैन जाफरी मेमोरियल स्कॉलरशिप, जो स्टूडेंट वहाँ पर एडमिशन लेंगे। तो एडमिशन के बाद जब आप वहाँ पर पढ़ाई करेंगे तो आपको डिटेल में वो लोग बता देंगे। ये जितनी इन्फॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में थी वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और भी कई सारी यहाँ पर स्कॉलरशिप्स हैं, ये भी देख सकते हैं आप। अख्तर हुसैन मेमोरियल मेरिट स्कॉलरशिप, लेट जनाब हाजी मोहम्मद अहमद खान एजुकेशन रिवार्ड, और एक ये फ़ातिमा ज़ामिर स्कॉलरशिप, अलग अलग। तो इससे पहले कि मैं आगे कट ऑफ की ओर बढ़ूँ, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी स्टूडेंट के लिए कि जो लोग भी काउंसलिंग कर रहे हैं नीट 2025 के अंदर और जामिया हमदर्द या किसी और कोर्स में कहीं पर भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर 2 प्लान्स हैं। एक है गोल्ड प्लान जिसका प्राइस 5000 है और अभी अगर ज्वाइन करते हैं तो डिस्काउंट के साथ 4000 में ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा प्लान है प्लेटिनम प्लान जिसका प्राइस 12000 है, अभी अगर ज्वाइन करते हैं तो डिस्काउंट के साथ 11000 में ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड वाले प्लान के अंदर आपको पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, रूल्स रेगुलेशन, पूरा प्रोसेस, कॉलेज वाइज प्रेफरेंस लिस्ट, कट ऑफ लिस्ट, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और जो दूसरा प्लान है प्लेटिनम, इसके अंदर काउंसलिंग की फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, A to Z पूरा प्रोसेस जो है हमारी टीम ही करती है। तो जो लोग चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी जामिया हमदर्द के अंदर अगर BOMS में एडमिशन लेना है तो 2 अलग अलग कोटा हैं, जनरल और सेल्फ फाइनेंस, जिसमें स्पेशली एडमिशन के टाइम पर चॉइस फिलिंग में काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि एक ही कॉलेज है और उसमें डीम्ड में एडमिशन ले रहे हैं आप सेल्फ फाइनेंस कोटा से, तब कैसे मिलेगा, जनरल कोटा से ले रहे हैं तब कैसे मिलेगा। तो ये वाली जो कन्फ्यूज़न है ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को होती है और इसमें कई लोग गलती भी कर देते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको काउंसलिंग के अंदर मिलेगी, आप लोग ज्वाइन कर लें अगर किसी भी कोर्स में या जामिया हमदर्द में या कहीं और पर भी एडमिशन लेना चाहते हो तो। स्कॉलरशिप्स हैं। अब बात करते हैं मेन कि आपको एडमिशन प्रोसेस पता चल गया, कट ऑफ की बात करते हैं कि कितनी मार्क्स वाले और कितनी ऑल इंडिया रैंक वालों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो सबसे पहले 2023 और 24 का मैं आपको बताऊं तो जनरल कैटेगरी में 2,55,000 ऑल इंडिया रैंक तक सीट जो है मिल गई थी और मार्क्स थे 384। पिछले साल यानी नीट 2024-25 में बात की जाए तो 2,16,398 ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिल गई थी और मार्क्स थे पिछले साल 492। तो इस साल के लिए जनरल कैटेगरी की बात की जाए जिसमें फ़ीस आपकी 1.5 लाख पर ईयर की लगेगी, अगर आपकी ओवरऑल रैंक जो है 2,25,000 से लेकर लगभग 2,70,000 तक है, तब आप जो है लगभग सेफ़ मान सकते हैं। और उसमें भी ज़्यादा सेफ़ आप मानेंगे कि 2 लाख के आसपास वाली अगर आपकी रैंक है तो आपको सीट कोई ना कोई मिल जाएगी। और इधर की तरफ जाएंगे तो जो है रिस्क बढ़ता रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आप लास्ट तक काउंसलिंग करते हैं तो कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि डिमांडिंग कॉलेज आता है तो कट ऑफ जो है इसकी थोड़ी हाई रहती है। सेल्फ फाइनेंस की बात की जाए जिसके अंदर फ़ीस जो है 3 लाख पर ईयर की रहती है, 2023-24 में 3,80,000 तक मिला था और इसके मार्क्स थे 317। 2024-25 में बात की जाए तो 3,91,000 तक जो है कॉलेज मिल गया था। एक चीज़ ध्यान दें, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये 3rd राउंड तक की कट ऑफ बता रहा हूँ, उसके बाद जो 4th राउंड और 5th राउंड होता है वो खुद से काउंसलिंग की जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो खुद से कराती है और इसमें जो कट ऑफ है और भी कम रहती है। मतलब अगर पिछले साल की बात की जाए तो लगभग सेल्फ फाइनेंस के अंदर ही 5 लाख ऑल इंडिया रैंक तक भी मिल गया था, लेकिन वो एकदम लास्ट में। तो अगर एकदम लास्ट तक आप काउंसलिंग कर सकते हैं और उसी के लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 5 लाख तक रैंक वाले भी सेफ़ हो सकते हैं और जनरल वाले और कम, लगभग जो है 2.5 से 3 लाख वाली रैंक को भी अगर एकदम लास्ट तक रिस्क लेकर काउंसलिंग करते हैं तो। NRI वाले कैंडिडेट जो है 6 से 7 लाख, और यहाँ पर भी अगर बात की जाए पिछले साल भी 6 से 7 लाख के बीच में जो है रैंक रही थी और इस बार भी अगर आपकी 6 से 7 लाख रैंक है ऑल इंडिया तब आप NRI में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा डिस्कशन। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।